हेलो एवरीवन, मैं हूं दुष्यंत कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल दुष्यंत स्टडी सेंटर। साथियों, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से अपनी जो स्टडी है वो पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो साथियों, अगर हम बात करें तो कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा विज्ञान है। ठीक है, अगर बात करें तो देखो भौतिक विज्ञान जो हमारा है इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास अध्याय जो एक है जिसका नाम है मात्रक तथा मापन। ये बहुत ज़्यादा शानदार अध्याय है। तो आप लोगों को बता दें तो कक्षा 11वीं के अगर छात्र हैं और अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो एकदम बेसिक से हम आज की वीडियो में आप लोगों को जो चैप्टर नंबर आपका एक है मात्रक तथा मापन वो कंप्लीट तरीके से कवर कराने वाले हैं। तो साथ ही में आप लोगों को मेरा फोटो भी दिखाई दे रहा होगा, कैसा लग रहा हूँ मैं आप लोग बताइए कमेंट में। जैन हमारे चैनल का नाम जो है यही है, दुष्यंत अध्ययन केंद्र। बस क्या है, ये हिंदी में है, इंग्लिश में आप लोगों को दिख रहा होगा दुष्यंत स्टडी सेंटर। ठीक है, ये नाम है हमारे चैनल का। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम चैप्टर की ओर। तो चैप्टर क्या कहता है, ठीक है। देखो, अब हम फिजिक्स में आप लोगों के लिए जब चैप्टर तैयार कर रहे हैं तो हम चैप्टर को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखो, अध्याय आपका एक नाम है मात्रक तथा मापन। एकदम सारी चीजें लिख लिख कर आप लोगों को समझाने वाला हूँ। मात्रक तथा मापन, ठीक है। मात्रक तथा मापन, सॉरी मापान नहीं मापन, ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो मात्रक तथा मापन है तो हम अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैप्टर में आखिरकार हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखो हमारे पास चैप्टर में जो सबसे पहले में तो मैं आपको वो बता देता हूँ जो चीज़ है वो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोगों को बता देते हैं हम पाठ्यक्रम के बारे में, ठीक है। पाठ्यक्रम, अब आप लोग बता दीजिएगा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, देन नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर पाठ्य, क्या हो रहा है, ये पाठ्यक्रम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पाठ्यक्रम में हम देखेंगे भूमिका। भूमिका को हम कम देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे भूमिका से नहीं बनते हैं, क्वेश्चन हमारे टॉपिक वाइज बनते हैं। दूसरी चीज़ें हम देखेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, यानी कि इंटरनेशनल, बात करें तो इंटरनेशनल यूनिट प्रणाली, ठीक है। फिर हम इसी में देखेंगे सार्थक अंक, क्या देखेंगे, सार्थक अंक देखेंगे साथ ही। फिर इसी में हम देखेंगे भौतिक राशियों की विमाएं। फिर हम इसी चैप्टर के अंतर्गत जो है देखेंगे विमीय सूत्र और विमीय समीकरण, ठीक है। देन हम उसके बाद हमने भौतिक राशियों की विमाएं और भौतिक विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण ये देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम ऑफिशियली अपना जो है क्या कहते हैं विमीय विश्लेषण एवं उसके अनुप्रयोग हल्का बहुत सारांश देखेंगे। और जो अभ्यास है इसका एक वीडियो लाएंगे जिसका नाम होगा न्यूमेरिकल्स नाम से एक वीडियो होगा जिसमें हम आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में ही अभ्यास जितना है वो कवर अप कराएंगे, ठीक है। तो देन अब हम देखते हैं अपने चैप्टर को। तो देखो चैप्टर को भूमिका है, भूमिका हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे एक बार हम वो कर देते हैं जो हमको करना चाहिए। तो भूमिका हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, देख लो इतनी भूमिका हम पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखो भूमिका क्या कहती है वो देख लेते हैं। ओ क्या कर दिया, देखो क्या कहती है, किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित, यानी कि एक निश्चित, बात करें तो क्या हो रहा है, ये कलर अच्छा लगेगा ना, एक निश्चित आधारभूत
यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना, यह संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। मात्रक, अब आप लोगों को मात्रक तो समझ में आ गया ना? सौरभ, मात्रक आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेगा। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो हमने यहाँ पर जो है इसमें ये भूमिका में जो पहला टॉपिक कवर किया वो कर लिया यहाँ पर हमने इतना, जिसका नाम था मात्रक। ठीक है, अगर मैं आप बात करूँ तो आप लोगों को इसके लिए आपको बुक कौन सा खरीदना है, तो बुक आप लोग को साइड में दिख ही रहा होगा। तो आप लोगों को यही एनसीईआरटी का बुक खरीदना है फिजिक्स का, और इसी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और इसी एनसीईआरटी से आप लोगों को सवाल सारे देखने को मिलेंगे। इसी एनसीईआरटी को तैयार करिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और इस बीच में है। इस टॉपिक का अगर नाम की बात करूँ तो मैं इस टॉपिक का नाम हमारे पास होने वाला है मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक इस टॉपिक का नाम है। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि मूल मात्रक आखिरकार क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बताते हैं मूल मात्रक क्या होते हैं। तो देखो, लिखोगे क्या कि यद्यपि हमारे द्वारा मापे जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हमें इन सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्राओं की सीमित संख्या, किसकी बात हो रही है? सीमित संख्या, सीमित संख्या की बात हो रही है। सीमित संख्या की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राशियाँ एक दूसरे के परस्पर संबंधित होती हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मूल। ठीक है, तो मूल किसे कहते हैं? मात्रक, मूल मात्रक कहते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आया। देन उसके बाद अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक जो है, उसके बाद बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हम बात करें तो इसके लिए इनके अतिरिक्त, इस चीज को भी आप लोग कर लीजिएगा, इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार के प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं को समुच्चयों की मात्रकों की प्रणाली या पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो, इतनी चीजें आप लोगों को सारी समझ में आ रही हैं। और देखो, मेरा उद्देश्य भी बनता है कि आप लोगों को समझ में सारी चीजें आनी चाहिए। बुक मैंने बता दिया है, और आप लोगों को कौन सा बुक है ये भी बता दिया है। ठीक है, अब देखो, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, वो है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो देखो, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कौन सी है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक मिनट, क्या हो गया ये? कोई नहीं। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है? इसका आंसर, बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते थे। अब से कुछ समय पूर्व तक ऐसी 3 प्रणालियाँ सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, और एफटीएस प्रणाली प्रमुखता रूप से पाई गई है। अब देखो, हम आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं जो आप लोगों ने नहीं समझी है। तो चलते हैं एक ब्लैंक पेज की तरफ। तो इधर चलते हैं साइड में, देखो इधर ही समझा देता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास एक तरह से ब्लैंक पेज है। तो देखो, हमारे पास पद्धतियाँ कितनी होती हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ बता देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए ये बॉक्स है, तो 1 और 3 पद्धतियाँ होती हैं। 3 कॉलम मैंने बना लिए। सबसे पहली पद्धति होती है हमारे पास MKS।
ठीक है, इसका मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसका पूरे का मतलब होता है। फिर हमारे पास जो होती है वो दूसरी होती है FPS। FPS, F का मतलब होता है फोर्स, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकंड। उसके बाद हमारे पास एक पद्धति और होती है जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है जिसका, CGS, यानी कि C4 होता है किलोग्राम, किलोग्राम। फिर G4 होता है, C4 होता है सेंटीमीटर। क्या होता है C4, अभी हम देख लेते हैं। देख, मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, इसका ये नाम होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसका फुट, पाउंड, सेकंड और इसका मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इस तरह से आप लोगों को पद्धतियाँ भी समझ में आ गई होंगी। इस चीज़ को थोड़ा समझा देते हैं। तो ये आपके पास डी थीटा बराबर क्या है, डी थीटा बराबर DS अपॉन में R रेडियन है। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लेंगे। फिर इसके पास भी आपके लिए एक डायग्राम है, एंड डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाया गया है और इस तरह से जोड़े भी गया है, जिसके अंदर काइट टाइप का बनाया गया है और DO उसमें दर्शाया भी गया है। तो इस तरह से आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद हम अगले बात करते हैं। इसमें आप लोगों को कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, तो मूल राशियों में उनके मात्रक, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं अगले की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, अब आप लोग वो देखिएगा। तो देखो, कुछ मात्रक ये हैं आप लोगों के सामने, देन उनके SI मात्रक भी लिखे हैं और कुछ उनके प्रतीक भी हैं। तो इसका भी आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन इसका हमें कोई बताने का वो तो है नहीं। अब हम बात करते हैं सार्थक अंक की। सबसे पहले आज की, अब हम बात कर लेते हैं 1.3 जो हमारी हेडिंग है, जिसका नाम जो है वो है सार्थक अंक। तो भाई सार्थक अंक आखिरकार क्या होता है, तो देखो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि हर मापन में त्रुटियां सम्मिलित होती हैं, अतः मापन के परिणामों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि मापन की परिशुद्धता, मापन की परिशुद्धता, ठीक है, परिशुद्धता हो जाए। इस तरह से आप लोग को समझ में आया। तो हम चलते हैं ऊपर की ओर, जिसमें दिया है वो पढ़ लेते हैं कि साधारणतः मापन के परिणामों को एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वह सभी अंक सम्मिलित होते हैं जो विश्वसनीय, तथा वह प्रथम अंक भी सम्मिलित किया जाता है जो अनिश्चित है। विश्वसनीय अंकों और पहले अनिश्चित अंकों को संख्या के सार्थक अंक माने जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग को ये बातें समझ में आ रही है। यदि हम कहें कि किसी सरल लोलक या दोलन काल 1.62 सेकेंड के अंतर्गत की बात करें, तो इसमें भी एक अंक जो होता है वो 6 तो विश्वसनीय एवं निश्चित है, जबकि 2 अंक जो है इस प्रकार मापित मान में 3 सार्थक अंक हैं। यदि मापन के बाद किसी वस्तु की लंबाई 287.5 सेंटीमीटर व्यक्त की जाए, तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि 1 2 1 हो गया, 8 2 हो गया, 7 3 और 5 4। इस तरह से समझ में आया कि मापन सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो देखो, जो आज का हमारा लेक्चर है ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा हमें कोई इशू आ गया है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये हमारा 15 मिनट का लेक्चर है। नेक्स्ट टाइम जब हम लेंगे लेक्चर को, लेक्चर नंबर 2 जो आएगा वो हमारा जो है सार्थक अंकों से संबंधित चक्र अंकीय
अंकीय संक्रियाओं के नियम, ये वाला लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा लेक्चर नंबर 2 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है।